वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज से अलजेब्रा स्टार्ट होने जा रहा है। मतलब अलजेब्रा में टोटल जो है आपको अप्रॉक्स 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो डिस्कस होंगे ही होंगे। और इस डिस्कशन यानी कि जो 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले जो एक बेसिक्स फार्मूला है, जो कि अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले तो फार्मूला का डिस्कस करना तो जरूरी है, क्योंकि अब मुझे पता है कि आप लोगों को ये फार्मूला आते हैं, बट एटलीस्ट रिवीजन के तौर पे आप इस फार्मूले जितने भी फार्मूला अलजेब्रा के होते हैं उसको आप डिस्कस कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से 1 से 2 वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो यहाँ पर मैं देने का कोशिश करूँगा। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस पे आने के बाद 100 क्वेश्चन जो भी जितने होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जिस पे डायरेक्ट जो वैल्यू पुटिंग मेथड होता है उस पर बनता है कैसे, चाहे फॉर्मूले पे कैसे बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट हार्ड क्वेश्चन है जैसे कि पैटर्न चेंज हो रहा है और उस पैटर्न चेंज होने के बाद जो हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो हालांकि वो हार्ड नहीं है, वो इजी ही है, क्योंकि उस पर हम लोगों का प्रैक्टिस नहीं था। अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो वो भी इजी हम लोगों को लगेगा, तो वो सब हम लोग करेंगे। तो अराउंड मुझे ऐसा लगता है कि इसको करवाने में एटलीस्ट मुझे लगता है 10 से 12 वीडियो आपको लग ही जाएंगे इस पूरे चीज़ को करने में। यानी कि 10 से 12 वीडियो में आपका अलजेब्रा का क्लास जो है वीडियो खत्म हो जाएगा। सेम उतना ही दिन आप ट्रिग्नोमेट्री में ले लीजिए, उसके बाद आप ज्योमेट्री में ले लीजिए, और मेंसुरेशन क्योंकि लंबा है उसमें बहुत कुछ समझाना है तो उसमें अप्रॉक्स 20 वीडियो। तो मेरा टारगेट है आपके साथ कि आपको ये सारे चीज़ सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीना के अंदर में आपको ये कंप्लीट करवा देना है। मेरा स्ट्रेटेजी यही है कि 2 महीना के अंदर में आपको अक्टूबर के लास्ट तक यानी कि यहाँ ख़त्म करवा देंगे। उसके बाद जो 2 महीने का जो टाइम बचेगा उसमें एक काम करेंगे, उसमें जितने भी मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो देखिए आप लोग को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा उस वक्त कि आप लोग जो भी मॉक टेस्ट करें और वहाँ पर उस मॉक टेस्ट में जो भी एक प्रॉब्लम्स होगा, जो भी उसका इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वहाँ पर ये करेंगे। फिर अर्थमेटिक भी हम लोग को साथ में करना है। तो यानी कि एग्जाम से पहले जितना भी क्वेश्चंस है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, मुझे अच्छे से मालूम है, और इस चैनल पे क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि टू द पॉइंट, यानी कि टू द पॉइंट जो भी डिस्कशन करना है वो इस पे होगा। तो चलिए पहले जो बेसिक्स फार्मूला है, देखिए आज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। ये बेसिक्स जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम लोग का बेसिक फार्मूला हो गया। इसका एक अल्टरनेटिव ये भी होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अगर आप इसको तोड़ेंगे, यानी कि आप जानते इसको तोड़ेंगे तो भी आप जाके आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। इसको आप देख लीजिए, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा, और जो यहाँ पे 4ab दिया हुआ है इसको अगर 4ab हम यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस 2ab, जो कि यही फार्मूला होता है आपको ये या, और इसका क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम उसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग करते हैं, उसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका अल्टरनेटिव ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्योंकि इसको भी जब हम तोड़ेंगे तो हम लोग को इस फॉर्म में आपको आ जाएगा। अब बात आती है कि अब स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में होंगे कि ये फार्मूला कब लगाएंगे और ये फार्मूला कब लगाएंगे। जब क्वेश्चन में आपको a प्लस बी का वैल्यू अगर दिया होगा, या अगर जो भी अगर x में दिया होगा या y में दिया होगा, तब जाकर हम इस फार्मूला को पुट करेंगे, ताकि यहाँ से इसको पुट करके और हम यहाँ पर माइनस 4ab करेंगे और ये चीज़ हमारा आ जाएगा। इस पर डिस्कशन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे बाद में, पहले फार्मूला देख लेते हैं। फिर एक बहुत ही कॉमन फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। फोर्थ में फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। ये सब बेसिक फार्मूला, ये आपको एकदम टिप पे याद होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला अगर टिप, और क्योंकि देखिए फार्मूला याद तो सभी को होता है। अब क्या होता है कि जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन का कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उस स्ट्रक्चर को आपको एकदम फार्मूला पे अगर आपका प्रैक्टिस होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा उसको दिखते ही आपको समझ लेना है कि ये किस फार्मूला पे पुट बैठेगा और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बात को आप समझ रहे हैं, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे एकदम देखते ही। अगर हम इस मेथड पे यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो तुरंत मेरे दिमाग में जाना चाहिए कि किसका है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का है। फिफ्थ में दिया हुआ है कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, तो a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है। अब जैसे कि अगर इसका वैल्यू अगर अब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर अगर दिया हुआ है, ये बराबर आपको 0 दिया हुआ है, समझ गए बात को। और डायरेक्ट अगर हम देखेंगे कि ए प्लस बी का अगर कुछ वैल्यू है, चाहे यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, तो हम तो देख लेंगे कि यहाँ पर अगर 0 है और यहाँ पर ये ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट में, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो तुरंत इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इस तरीके से करना है हम लोगों को। फिर ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए माइनस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग 2 को, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या जो रिमेनिंग फॉर्मूला क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। ठीक है, ये सब एकदम कॉमन फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी कि जो आप ये फार्मूला आप देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये फार्मूला तो इसका होता ही है, साथ में इस फार्मूला को जो फर्दर एक्सपेंड होते हैं वो होता है 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होता है। और ये फार्मूला का बहुत यूज होता है क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आ जाएंगे कि x बराबर आपको 99, y बराबर 100 और आपको z बराबर आपको 101, इस टाइप का जो कंक्लूसिव क्वेश्चंस आते हैं उसको फिर हम लोग इस मेथड बनाते हैं, और ये सब चीज हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 कब आएगा, बराबर 0 कब आएगा, जब ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यानी कि इसका वैल्यू अगर 0 हो तभी ये कंडीशन में आएगा, या अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 हो तो, क्योंकि अगर इसका वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो ऑलरेडी है कि इस ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। या अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो यानी कि ये इसको फुलफिल कर देगा। बात को आप समझे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। अगर इस पे अगर आपका कमांड है तो क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। और क्वेश्चन कैसे बनेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करीबन 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां पर, और उसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूला जो कि आपको ये बेसिक लग रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे याद है, और फिर इस पे क्वेश्चन कैसे नहीं बनते और कैसे अप्लाई करना चाहिए, वो चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तब तक आप एक काम कीजिए, बस रिविजन के तौर पर स्टार्टिंग है तो ज्यादा कुछ यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पर फॉर्मूला क्या था इसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, फिर भी डिस्कस करवाना मेरा जरूर काम था कि एक बार कम से कम स्टार्टिंग है तो डिस्कस करवा दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।